दोस्तों आदाब। अध्यादेश ला के जिसको खुश करने की कोशिश की भारतीय जनता पार्टी ने, वही नाराज। किसान इनकी चालों को समझ गए हैं कि चोर दरवाजे से जो आप ला रहे हैं और बाद में इसको कानून बनाएंगे आप, किसान समझ। और भारतीय जनता पार्टी के लोग ये समझाने में लगे हैं, और गोदी मीडिया किसानों को बहकाया जा रहा है। अरे भाई, अभी आप लोग को पता नहीं चल रहा है, किसानों को बहकाया जा रहा है। किसान अब समझ गया, और किसान ही नहीं, किसान, मजदूर, गरीब, बेरोजगार, युवा, हर एक आदमी का विश्वास आप पर टूट गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, इस बात को आप समझ लीजिए। जनता का विश्वास खत्म हो गया है आप पर से। अच्छा तो आप करेंगे नहीं। अगर अच्छा करने भी जाएं तो अब विश्वास लोगों में पैदा नहीं होगा। हर आदमी के जहन में ये बात आ गई है कि आपका हर कदम हिंदुस्तान के नागरिक को तबाही की तरफ ले जा रहा है। आप गौर से देखें दोस्तों, एक पे एक हिंदुस्तान को लॉकडाउन कर देने का खामियाजा आज देख रहे हैं। कोरोना का आंकड़ा कितना हो गया? 52,14,667। और आपको मैं याद दिलाता, शुरुआती दौर 400, 500, 1,000, 2,000 गोदी मीडिया पर आपने एक अल्फाज सुने होंगे, सारे गोदी मीडिया पर। दुनिया की निगाहें भारत की तरफ, दुनिया की निगाहें भारत की तरफ। बड़े बड़े देश घुटने टेक दिए हैं और देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में मोदी जी ने किस तरह से कोरोना को हैंडल किया है। इतना जल्दी में ही मीडिया, इतना जल्दी में, उसको लगता ही नहीं था। मीडिया को तो सोच भी नहीं सकता था कहीं इतना पहुंचेगा। इतने लोग आज कोरोना से मर गए हैं, जिनकी मृत्यु हो गई, इतना भी नहीं सोचा था मीडिया। और मैंने उस टाइम, उस वक्त भी मैंने कहा था कि ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया की निगाहें भारत की तरफ हो जाए, कि सबसे एक नंबर पर भारत ही पहुंच जाए। ये हाल है गोदी मीडिया। एक सज्जन चैनल वाले, वो डीएनए करते हैं 500 बरस पहले का या 500 बरस आने वाले। हाल का डीएनए एक भी उसने नहीं किया। गलती से अगर कर भी दिया, मैं आज देख रहा था तो यही बता रहा था कि 18 घंटे हमारे प्रधानमंत्री काम करते हैं। ये बात खूब चर्चा में है दोस्तों। ऐसा प्रधानमंत्री जो 18 घंटा काम करता हो, 4 घंटा सोता हो, 2 घंटा घूमता हो, पूरा डाटा उनका दे रहा, 18 घंटा काम करने का। अरे भाई, लेकिन कोई उससे नहीं पूछ रहा है कि तुम कैसा डीएनए कर रहा है, जरा डीएनए करके बताओ कि 18 घंटा काम करने के बाद देश इतना बर्बाद हो गया। इससे अच्छा था कि आप 8 ही घंटा करते तो कुछ और बचा रहता। ये कोई नहीं पूछ रहा है कि भाई 18 घंटा आप कौन सा काम में कर रहे हैं, बनाने में लगा रहे हैं कि बिगाड़ने में 18 घंटा लगा रहे हैं। 18 घंटा काम कर रहे हैं, अधिक कुछ नहीं रहा है। सारा तरफ बर्बादी, जो बना बनाया है वो भी खत्म हो रहा है। जिसे सारा उल्टा सीधा करना है तो 18 घंटा के बजाय 22 घंटा लग जाएगा। तो रात दिन गुना भाग करता रहना है, कैसे पब्लिक को गुमराह करना है, कैसे बेचना है, कैसे व्यापारियों का हाथ मजबूत करना है, कहाँ से चंदा उगाही करना है अपना, कैसे दाएं बाएं हिंदू मुसलमान कौन कौन सा लोगों कहाँ कहाँ लगाया जाए। पात्रा संबित पात्रा नहीं चल रहा है तो किसको फिर लाया जाए। ये डीएनए नहीं कर रहा है कि 18 घंटा आपने काम जो कर रहे हैं तो रिजल्ट तो कुछ अच्छा बेहतर नजर आ ही नहीं रहा है। बेरोजगार सड़कों पर है। आपके जन्मदिन के दिन बेरोजगार दिवस मन रहा है।
5 साल याद कीजिए दोस्तों, जब से ये सरकार बनी है, हिंदुस्तान के नागरिक चैन से नहीं, इतना उलझा के रख दिया है कागज पत्तर में, कभी आधार कार्ड में उलझाया, कभी इसमें कभी उसमें, इतना भाग दौड़ कि आप कागज पत्तर सही करते थक गए। हिंदू मुसलमान ये वो पाकिस्तान जापान करते करते परेशान कर दिया इस सरकार ने, नोटबंदी GST, ताकि उलझाए रहिए। इसके पास कुछ नहीं। और नारा देखिए, हर हर मोदी घर घर मोदी, आपको याद होगा। आज तो घर घर मोदी है, हर घर में मोदी का चर्चा हो रहा है, अच्छा हो या खराब। 10% लोग अच्छे कह रहे हैं जिनके भक्त हैं, 90% तो आज कह रहे हैं कि जल्दी जाइए मोदी जी, आप पीछा छोड़ दीजिए हम लोगों का। मोदी तो हो ही रहा है, लेकिन अभी इसलिए हो रहा है कि भैया हमारा छोड़ दीजिए आप। मैं उन लोगों से पूछा था, मिला एक दिन में, हम भी चौकीदार, याद होगा, हम भी चौकीदार। पूछा मैंने कैट ATM पर कि बाहर बैठे चौकीदार भाई से, मैं भैया क्या हाल चाल, आप लोग भी तो आ गए थे। हम भी चौकीदार, उंगली दिखा के बोले भैया क्या कहें, बहुत बड़ा भूल हो गया था, हम लोग समझे में नहीं आया, खाली टीवी पे ही हम लोग देख रहे थे, हम भी चौकीदार, हम भी चौकीदार, हम भी चौकीदार। किस तरह हिंदुस्तान के नागरिकों को इन लोगों ने बहकाया है मीडिया के जरिए दोस्तों, कि आदमी को ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि एक प्रधानमंत्री अगर कह रहे हैं हिंदुस्तान के हम भी चौकीदार, ठंडा दिमाग से आप सोचिए कि एक हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री और तुम एक चौकीदार बाहर बैठा के ATM के बाहर और कह रहा है कि हम भी चौकीदार, माने हम आप एक हैं। अरे कम से कम किसी से पूछता होता कि प्रधानमंत्री का रुतबा क्या है, उनका खाने पीने का खर्चा क्या है, उनका चलने का खर्चा क्या है। मैंने कहा 66 अरब रुपया खर्चा हो गया विदेश दौरा पर। जो कपड़ा पहन लेते हैं साल भर में, आपके पूरे घर पूरे मोहल्ला के लोग खा पी के टाइट हो जाएंगे साल भर, और खड़े हो जाते हैं आप लोग हम भी चौकीदार, हम भी चौकीदार। मुल्क के प्रधानमंत्री जब कहने लगे कि हम भी चौकीदार, तो समझ लीजिए कि आपको बरगा रहा है। वो कैसे चौकीदार भाई, आप मुल्क के वजीर आजम हैं, स्पेशल सुरक्षा में चल रहे हैं, आपको पता नहीं कि शाम को कौन सा सब्जी बनेगा, क्या खाना है, वो सब रूटीन दूसरा आदमी लगा हुआ है। सैकड़ों आदमी आपके लगे हुए हैं काम धंधा और सेवा सहाय में। खांसी आ जाए तो एम्स में तुरंत आपको लेके आदमी जाएगा। ये गरीब यहाँ मजदूर और चौकीदार जो 12,000 15,000 कमा रहा है, उसकी अपमान है कि नहीं है। आज यही चौकीदार, यही किसान, यही जनता जो मोदी कह रहे थे, आज सड़कों पर हैं। अब जवाब दीजिए। लोग कह रहे हैं कि इस गद्दी छोड़ो, कुर्सी खाली करो। मैंने कहा था दोस्तों, याद होगा आप लोगों को, हिंदुस्तान की जनता है, जब तक आप उलझाए हैं, उलझी हुई है, जिस दिन समझ जाएगी फिर आपके समझाने से भी नहीं समझे। और वही हो रहा है। 3 महीना पहले एक बात और मैंने कहा था कि जब हिंदुस्तान में बोलना कठिन हो जाए और देशद्रोह का मुकदमा लगने का संभावना हो जाए, तो मत बोलिए। इन्हीं का किया कराया 2013-14 का सारा वीडियो निकालिए और वायरल करते रहिए, हिंदुस्तान के हर एक नागरिक तक पहुंचाते रहिए। उनको समझ में आ जाएगा इनका सारा करतूत कि बोलते क्या थे और कर क्या रहे हैं। एकदम याद रखिए, जितना भी बात ये बोलेंगे उसमें राज है, एकदम उसका उल्टा ही करेंगे, याद रखिए। आज देखिए किसान समझ गए, हर तबका समझ गया। अभी देखिए बिहार में इलेक्शन है करीब में, पैकेज का ऐलान हो रहा है, लगातार होगा, बाढ़ आ गया है पैकेज का, लेकिन बिहार की जनता समझ गई है। और एक बार तो बिहार नहीं बल्कि हर जनता नागरिक को समझना चाहिए कि भाई आप ये जो इलेक्शन जब आता है तभी आप लोग पैकेज क्या है अनाउंसमेंट करते हैं। काम करने वाला आदमी तो कभी भी करेगा। अब बहकाया जा रहा है, बहकाया जा रहा है। पात्रा जी अभी आए थे कल पटना में, बोल के गए हैं समझा उमझा के। अच्छा हुआ कि वही हॉल से ही निकल जाइए दोस्तों। कहीं जनता अगर कहीं पूछ दे पात्रा से कि पात्रा जी बताइए, आ गए हैं बिहार में, ज़रा बताइए गोबर कोहिनूर से भी कीमती है, कौन सा संदर्भ में है, कैसे है, ज़रा समझा उमझा के जाइए, तो फंस जाइएगा।
इसलिए वहाँ से निकलिए। और बिहार की जनता समझ रही है कि क्या करना है, और बिहार ही नहीं मध्य प्रदेश का भी जनता समझ गई है। उपचुनाव है, झारखंड में भी 2 सीट है। यहाँ तो खैर समझ में आ ही गया है बीजेपी को कि यहाँ तो कुछ होने वाला नहीं। दोस्तों, इनकी सारी जो है हिसाब किताब जनता के पास आ गया है और जनता अब इसका फैसला कर रही है। बिल्कुल हाँ, ये बात ज़रूर है कि केंद्र में जो विपक्ष में बैठे हैं कांग्रेस के महारथी, उनको भी चाहिए कि इस वक्त को समेटे और समझें। और आप ये अगर सोच रहे हैं कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, कांग्रेस तो कुछ कर नहीं रही, याद रखिए जनता इतना बीजेपी से उब गई है, इतना धोखा इन्होंने दिया है जनता को, वो हिसाब कर रहा है। आप नहीं कुछ कर रहे हैं, वो तो आप दूसरा विकल्प है जनता के लिए। नहीं तो कांग्रेस के भी नेता देखिए, वो तो और आराम तलब, मैसेज कीजिए कुछ, कोई भी कई लोगों ने कहा मैसेज करते, उनके पास तो कुछ हिसाब किताब नहीं, आपको देखेंगे भी नहीं। आज अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पहुँची है, इसमें कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ है, नीचे से टॉप टू बॉटम सारे इनके। छोट भैया जो एमएलए एमपी उनका तो खैर बातें छोड़ दीजिए, उनको तो अपने में ही गुम है, अपने में पार्टी बंदी करके ग्रुप बना के अपने में ही परेशान है। ये तो बीजेपी की जो ऐसा हरकत है कि लोग दूसरे विकल्प के रूप में इनको ढूंढ ले रहे हैं और कुछ मिल जा रहा है। इसलिए मैं फिर एक बार कहता हूँ कि आप विपक्ष में हैं, आप इस वक्त तो फ़ायदा उठाइए। जनता जागरूक, जनता एक बार फिर जागी है इनको शिकस्त देने के लिए, और यही वक्त है दोस्तों समझने का और समझाने का। जय हिंद, जय भारत।